फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन झारखंड के प्रदेश। मेरे साथ इस समय साजिद महमूद हैं, प्रसिद्ध और जाने माने अधिवक्ता गिरिडीह। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत। बहुत बहुत स्वागत। आपकी मोहब्बत को सलाम है कि आपने वक्त दिया हमारे जैसे छोटे से अधिवक्ता के लिए। बोलिए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ। बार एसोसिएशन गिरिडीह की अगर बात की जाए, संक्षेप में कौन कौन पदाधिकारी हैं? बार एसोसिएशन गिरिडीह जो है हमारा एक बहुत ही डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है और इसके जितने भी पदाधिकारी हैं, ऑफिस बेरर हैं, वो सभी बहुत ही डायनेमिक हैं, बहुत ही एक्टिव हैं और उनके जज्बात को देखकर मुझे लगता है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ करने की कोशिश, नया करने की कोशिश करते हैं। आप पदाधिकारियों का नाम बताएं। हमारे सेक्रेटरी साहब हैं रेस्पेक्टेड चुनू खान सर, हमारे प्रेसिडेंट हैं प्रकाश सहाय सर और हमारे वाइस प्रेसिडेंट है बाल गोविंद सर। इस तरह से हमारा पूरा टीम है जो कि एक बहुत एनर्जेटिक टीम है। और कभी कभी ऐसा होता है कि लोग काम करते हैं और कुछ काम वकीलों को या जनता को नहीं पसंद आती, लेकिन उनका इंटेंशन हमेशा अच्छा ही रहता है। कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें जनता पसंद नहीं करती अधिवक्ताओं के? जैसे वेलफेयर वेलबींग की जो बात आती है कि एडवोकेट वेलफेयर वेलबींग की बात होती है या एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात होती है, तो हम लोग ने हमेशा से आवाज़ उठाया है कि पूरे स्टेट में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट मिले, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि एडवोकेट एक ऐसा प्रोफेशन है जो हमेशा खतरे में रहता है, क्योंकि हमेशा हमको क्रिमिनल से डील करना पड़ता रहता है। मान लीजिए किसी ने रॉबरी किया या मान लीजिए किसी ने किसी का हत्या कर दिया, तो जब जो विक्टिम होता है वो हमारे पास आता है और हमारा ये मॉरल ऑब्लिगेशन होता है, हमारा प्रोफेशन का ये मैंडेटरी है कि हम उसको लीगल राइट्स दें। जब हम उसके लिए केस लड़ते हैं, जब हम उसके लिए लीगल फाइट करते हैं, तो जो एक्यूज़ होता है उसको लगता है कि मैं कहीं ऐसा ना हो कि मुझे सज़ा हो जाए, और उस वक्त उनको आपत्ति होती है कि मैं या कोई मेरा भाई अधिवक्ता इस तरह से कोर्ट में लड़ रहा है जिससे उनको नुकसान होगा, तो फिर वो उनको धमकी और ट्रेनिंग देते हैं कि आप इतने अच्छे से प्लेस ना करें, विक्टिम को डिफेंड ना करें। इस तरह कितने हरकत भी हुए हैं और कितने अधिवक्ताओं की हत्या भी हो गई है। साधारण जनमानस में कहीं ना कहीं एक बात है जो काफ़ी लंबे समय से कही और सुनी जाती है कि लोग जो है अधिवक्ता, वकील, डॉक्टर और पुलिस के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहते, दूर भागते हैं ऐसे लोगों से आम जनता। क्या राय है आपकी? ये दो, इसके आंसर दो तरह से, ये मिथ भी है और ऐसा नहीं भी है। लेकिन देखिए, समाज में हर तबके के लोग हैं और प्रोफेशन में हर तबके के लोग हैं, इसलिए कभी कभी विक्टिम्स को अपने को जस्टिफाई करने के लिए परेशानी होती है। इसलिए परेशानी होती है कि वो गलत जगह पे गलत लोगों से पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर वो सही लोगों के सही जगह पे पहुंचे, तो मेरे जहाँ तक खुद का एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मेरी बात है, तो मैं हमेशा से स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करता हूँ। कोई भी आदमी का अगर लीगल राइट से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का हनन होता है, तो मैं उसको देखता हूँ, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो थाना हो, मैं डायरेक्ट जाके बात करता हूँ। और अगर वो व्यक्ति सही है और अगर वो व्यक्ति विक्टिम है, तो उसको पूरी तरह से जस्टिस दिलाने की बात की जाती है। हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो बार एसोसिएशन गिरिडीह और कहीं ना कहीं आप खुद भी कई आंदोलनों का हिस्सा रहे। किस तरह के वो आंदोलन थे और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उन आंदोलनों के विषय में? दुनिया में कोई भी आंदोलन अगर देखा जाए तो होता है किसी भी देश में, तो उसको सबसे पहले अगर कोई पहल लेता है तो वो एडवोकेट सोसाइटी, एडवोकेट फैमिली ही करती है। और आप देख लीजिए, हिंदुस्तान की आज़ादी में अगर देखा जाए, जितने भी हमारे बड़े बड़े नेता थे, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे हमारा महात्मा गांधी साहब हो, सभी एडवोकेट थे। तो एडवोकेट का ये फर्ज बनता है, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है कि वी फाइट फॉर द राइट। इसलिए अगर कोई भी आंदोलन, जैसे अभी हमारा आंदोलन है कि नगर पालिका, हमारे शहर की बात करता है कि नगर पालिका जो है वो होल्डिंग टैक्स को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है। अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? क्योंकि जब भी जनता दुखी होती है, एडवोकेट ही कैसा है, जब दुखी जनता के पास पहुंचती है और दुखी जनता उस वक्त उसका सहारा बनती है। अभी हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के भी बहुत ज़बरदस्त हम लोगों ने एहतजाज किया और हम लोग की मांग है कि झारखंड सरकार और बार काउंसिल ऑफ झारखंड, इसके अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया से हम लोग मांग करते हैं और आज आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करते हैं कि पूरे गिरिडीह में और रांची में और बड़े हिंदुस्तान में बार काउंसिल ऑफ इंडिया एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट ड्राफ्ट करके बना दिया गया, लेकिन उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। उसको जितनी जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि अधिवक्ताओं की लाइफ को सिक्योरिटी दी जाए, उन लोगों को जो समाज में जस्टिस के लिए लड़ाई करते हैं। वो आंदोलन जो उर्दू बेस्ड था, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उर्दू को लोग आज हमको समझ में नहीं आता, कुछ ऐसे लोग हैं, मैं उनको भी बड़ा प्यार से कहना चाहता हूँ, भाई उर्दू बाहर का नहीं भाषा है।
उर्दू हमारा साउथ ईस्ट का भाषा है और ये यहाँ की ही पैदाइश है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तानी भाषा है, ये अरबी भाषा, ये गलत कहते हैं, क्योंकि हमारा हिंदी और उर्दू दोनों एक दूसरे की मौसी है। इसलिए अगर उर्दू की मुखालफत करते हैं तो यानी खुद वो अपनी ज़बान की मुखालफत करते हैं। अब बताइए ना, उर्दू में इतना अच्छा भाषा है जो इसमें कहते हैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इतना खूबसूरत है, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद। अगर ये इनकलाब जिंदाबाद दिखा जाए तो प्योर उर्दू है। क्या आपको लगता है कि इनकलाब जिंदाबाद का कोई दूसरे भाषा में अगर इसका कोई ट्रांसलेशन है? मुझे नहीं लगता। इसलिए जो लोग उर्दू, आप बिना उर्दू की हिंदी नहीं बोल सकते। और उर्दू एक ऐसे लैंग्वेज है जिसमें संस्कृत, फारसी और प्राकृतिक लैंग्वेज का बहुत समावेश है, 75% इसमें समावेश है, तब जाके हमारा उर्दू बनता है। इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग उर्दू की मुखालफत करते हैं उनको उर्दू के बारे में जानकारी नहीं, उनकी उर्दू की मिठास के बारे में जानकारी नहीं। जिस दिन वो समझ जाएंगे, वो हमको लगता है भटके हुए लोग हैं। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि वही लोग जो मुखालफत करते हैं उर्दू की, वही लोग उर्दू की सपोर्ट में आ जाएंगे, क्योंकि बिना उर्दू के कोई बात नहीं कर सकता। अगर आप एक भी सेंटेंस देख लीजिए तो हिंदी के साथ साथ उर्दू वो होना मस्ट है। आप माइनॉरिटी से आते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय जो है पूरे देश में आज उसकी जो वर्तमान स्थिति है, इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। साथ ही साथ माइनॉरिटीज में जो शिक्षा का स्तर, क्या आप उससे संतुष्ट हैं या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप इस विषय पर? देखिए, अगर आदमी आईने के सामने खड़ा होता है तो खुद को जैसे नजर से देखना चाहे वो उसी नजर से देखता है। अगर इंसान आईने के सामने खड़ा है और अपने आप को देख रहा है तो उसको अगर फील आ रहा है कि वो अच्छा है तो उसको अच्छा लगेगा, अगर फील आ रहा है उसको कि वो अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह से माइनॉरिटी अपने आप को पैरिटी समझती है क्योंकि वो अपने आप को माइनॉरिटी समझती है, लेकिन ये बहुत बड़ी ताकत है उनकी। अगर किसी समाज में मेजोरिटी है और उसके साथ माइनॉरिटी है तो दोनों एक दूसरे के तालमेल के साथ ही बढ़ सकते हैं। बिना माइनॉरिटी के मेजोरिटी नहीं और बिना मेजोरिटी के माइनॉरिटी नहीं। हाँ, कहीं कहीं माइनॉरिटी के साथ देखा गया है कि उनके साथ उनके राइट्स को लेकर के हनन किया गया है, उनके राइट का वायोलेशन किया गया है। तो मुझे लगता है कि मेजोरिटी समाज के बहुत ऐसे लोग हैं जो हमेशा उन माइनॉरिटी के साथ खड़े हो जाते हैं उनके राइट की लड़ाई करने के लिए। तो मुझे लगता है कि जो पूरी तरह से इस बात को करते हैं कि मुझे मेजोरिटी वाले लोग मुझे दमन कर रहे हैं या मेरा दोहन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये गलत बात है। कुछ लोग हैं तो कुछ लोगों को नजरअंदाज करके चला जा सकता है। और हम जब भी हक अपनी बात करने के लिए माइनॉरिटी की बात किए, सरकार में भी इतने सारे पॉलिसीज हैं जो माइनॉरिटीज के लिए काम कर रहे हैं और माइनॉरिटीज को बेनिफिट मिल रहा है। हम अपने स्तर से जागरूक नहीं है। इसलिए अगर हम जागरूक बनना चाहते हैं तो मैं माइनॉरिटी समाज को ये अपील करता हूं कि भाई आप पढ़ाई लिखाई करो, आप अपडेट रहो। अभी सोशल मीडिया का टाइम है, अगर सोशल मीडिया पर अपडेट रहेंगे तो आपको मालूम होगा कब स्कॉलरशिप आ रहा है, कब आपकी माइनॉरिटी सरकार आपको बेनिफिट दे रही है, तो उसका फायदा उठाते नहीं और फिर आप रोते रहते हैं। रोता वो है जो जानकार नहीं है, जो जानकार होता है वो सारी फैसिलिटीज के अवेल करता है। इसलिए माइनॉरिटीज तो परेशान है थोड़ा, लेकिन मुझे लगता है कि सो कॉल्ड मेजोरिटी जो है वो हमेशा उनकी सपोर्ट में खड़े रहते हैं और माइनॉरिटी को भी माइनॉरिटी के सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ साक्षात्कार के इस विशेष कार्यक्रम के में बनने के लिए और बहुत सारे मुद्दों पर, बिंदुओं पर हमारे साथ बेबाक अपनी राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अधिवक्ता साजिद महमूद जुड़े थे जो बता रहे थे विभिन्न विषयों पर जो कुछ चल रहा है वर्तमान में जिले से लेकर पूरे राष्ट्र स्तर पर, उन सभी बातों पर अपनी बेबाक राय दे रहे थे अधिवक्ता साजिद महमूद गिरिडीह। धन्यवाद।